नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस विद अताउल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का, जो समान विज्ञान से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन है जो सबसे एक मेरिट लिस्ट तैयार करने में सबसे बड़ी लाभदायक होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। वो कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो इसका आंसर है दूरी। तो इसका आंसर है दूरी। तो इसका दूरी जो है, तो इसकी दूरी जो है एक अदिश राशि होती है और जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि बल और त्वरण और वेग जो है एक सदिश राशि है जिनका मान हमेशा धनात्मक होती है और ऋणात्मक और तीनों शून्य हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूरी और विस्थापन। ये जो दूरी और जो विस्थापन है, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर पथ या गति करती है तो उसके विस्थापन के परिमाण उनके दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। और इसमें ये भी होता है कि इसकी अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से एक सदिश राशि कौन है इनमें से? तो सदिश राशि इसमें है विस्थापन। तो सदिश राशि जो विस्थापन है, तो इसमें ये होता है कि सदिश राशि और अदिश राशि में डिफरेंस काफ़ी होता है। तो सदिश राशि का जो होता है, सदिश राशि में वे भौतिक राशि जिनका परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है, और जिनमें परिमाण का दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहलाती है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि कार्य जो है ऊर्जा, गति आदि एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेग और समय का गुणनफल के प्रदान जो करता है वो किसके अधीन पे करता है? वेग और समय जो है वो किसके अधीन काम करता है? वो जो काम करता है विस्थापन के द्वारा कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, अब ये है 5 कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इसका होगा शून्य। क्यों होगा? क्योंकि यदि किसी वस्तु के विस्थापन की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, और चूंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसीलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम समान होती है। तो इसीलिए राइट आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर तक ऊंचाई तक जाती है, फिर अकेले फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? एक वस्तु है, ऊपर में कोई फेंक रहा है, ठीक है, और इसकी जो 100 मीटर तक ऊंचाई तक जाती है फिर वापस उन्हीं के पास वापस आ जाती है जो व्यक्ति फेंकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वस्तु को फेंका जाता है तो समान उसी वस्तु के वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रेक्षक के सापेक्ष के समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? कहा जाता है कि वस्तु शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि गतिशील है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। इसका राइट आंसर होगा कहा जाता है कि वह गतिशील में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण में प्रति इकाई के समय में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका परिवर्तन होता है वेग। इसका जो परिवर्तन होता है वेग होता है। तो इसका राइट आंसर है वेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी
वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि वे होती है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और उसे सदिश राशियाँ कहलाती है। और सदिश राशि का जो कुछ इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग आदि, ये जितने भी मैंने आपको बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में इनकी जो राशियाँ होती है वो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और इससे दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसमें एक है अदिश राशि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, वे राशियाँ जिनके सिर्फ परिमाण होता है। और वे राशियाँ जिनके सिर्फ परिमाण होते हैं उसे अदिश राशि कहलाती है। जैसे सिर्फ द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये सारी जितनी जो मैंने आपको बताया ये अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन हुआ है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेग विस्थापन ग्राफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत के वेग वस्तु की गति को दर्शाता है, तो उसमें क्या कहलाता है? तो उसमें दिए गए अंतराल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क की एक बस की गति का एक उदाहरण है, तो क्या है? असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का संबंध किससे है? तो इस बराबर d/t। इसका राइट आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होते हैं? एक समान त्वरण में हो, एक वृत्त पे चल रहा हो, परिवर्तित त्वरण हो या शून्य त्वरण हो। तो इसका राइट आंसर है शून्य त्वरण पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु सामान्य अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो इसे क्या कहता है? असमान गति। यानी कोई वस्तु है समान समय में अंतराल में असमान दूरी, इसका कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो उसी अवधारणा के अनुरूप असमान गति कहते हैं। इसका राइट आंसर है 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रा चाल के साथ इसकी गति की निर्दिष्ट करती है? तो वह है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं वेग। तो इस तरह से जो फर्स्ट जो सेट है उसमें 20 क्वेश्चन था मैंने, और यह कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।